माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारे ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और राशिफल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग, ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। अगर आप करंट में किसी इंसान, किसी व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो, आपने इस रिश्ते में काफ़ी वेट किया है, काफ़ी इंतज़ार किया है और अभी तक आपके मन में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। कभी लगता है कि वो वापस आएंगे, कभी लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, आपका दिल अभी भी इस इंसान से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरी रीडिंग, ये पूरी वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में राशि अनुसार ये कवर करूँगी कि आपके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या भविष्य है इस रिश्ते का। ओके एंड ये बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। तो जब भी, जिस पे दिन, जिस पे मोमेंट पे ये रीडिंग आपको मिल गई है, ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो पूरे वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप मेल या फीमेल हो, जो भी परिस्थिति हो, जो भी सिचुएशनशिप हो आप दोनों के बीच में। मैंने मेष से मीन तक, एरीज टू पाइसेस सभी राशि के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आपके पार्टनर की मून साइन से रीडिंग को सुनिए, उनकी लग्न राशि से रीडिंग को सुनिए और कुछ नहीं पता है तो उनके नाम राशि से सिंपली आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके एंड इसके अलावा वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। किसी को पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, आप अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, उसके लिए आप मुझे सिंपली मेरे इंस्टा पर डीएम करोगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को अब शुरू कर लेते हैं। मीन या पाइसेस, आपके रिश्ते का भविष्य या फ्यूचर कैसा है। अगर आपके पार्टनर की राशि मीन है, उनका नाम 3 बार लीजिए, उनको विजुअलाइज करिए, देखते हैं कि आप दोनों के बीच में इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का भविष्य कैसा है, क्या है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। मीन राशि, पाइसेस, प्लीज़ गाइड करें इन दोनों के बीच में रिश्ते का भविष्य या फ्यूचर कैसा है, क्या है। मुझे ये दिखाई देता है करंट की अगर मैं बात करूँ तो आप दोनों के बीच में बात नहीं होगी, कम्युनिकेशन ब्लॉक होगा। रीज़न ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। दूसरी चीज़ ये कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, या तो वो बहुत ज़्यादा करियर में ध्यान दे रहे हैं, करियर में बिजी हैं, या वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा मे बी काम, करियर, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, प्रैक्टिकल होना। ओके मुझे ये चीज़ दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ है जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत वर्कोहॉलिक दिखाई दे रहे हैं, या बहुत ज़्यादा काम, करियर का प्रेशर लिया हुआ है, या प्रैक्टिकल हो गए हैं, बहुत रूड हो गए, इमोशंस को ही ख़त्म कर दिया है, या बहुत कोल्ड हार्टेड नेचर में, बिहेवियर में केयर कम दिखता है, रूडनेस ज़्यादा नज़र आती है, बात करने का तरीका, बोलने का ढंग बहुत हार्श हो गया आपके पार्टनर का अचानक से। और ये सब ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच में। ईगो इश्यूज भी मुझे दिखते हैं किसी के लिए आपके पार्टनर के अंदर। क्लैरिटी है, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको लेके क्लैरिटी में नहीं है, इस रिश्ते को लेके क्लैरिटी में नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है। आपके पार्टनर अवेयर है हर चीज़ से, आपने जो भी दिया, आपने जो भी किया, आपका दिया हुआ प्यार, आपका दिया हुआ केयर, ओके, अनकंडीशनल लव, आप जो हो, आपके पार्टनर हर प्रकार से अवेयर है। लेकिन मुझे ये दिखाई देता है कि जानबूझ के किसी के लिए आपके पार्टनर आपको हर्ट करे, बिकॉज उनको ये लगता है कि आप तो हो उनके लिए, आप उनकी डेस्टिनी में पहले से हो, आप इतना ज़्यादा इस इंसान के लिए डिवोटेड हो इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, कि आपके पार्टनर कभी भी चाहे आपकी तरफ आएंगे, आप इनके लिए अवेलेबल हो, आप इनके लिए रेडी ही हो। सो इस वजह से भी वो आपको मे बी वेट कराना चाहते हैं, या वेट करा रहे हैं, या मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल है। कोई इंसान, कोई व्यक्ति खुद ही खुद से सवाल जवाब कर रहा है कि अभी रिश्ते में आगे बढ़ना सही नहीं होगा, अभी मुझे करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अभी मुझे दूसरे सिचुएशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओके यहाँ पर मुझे रोमांटिक थर्ड पार्टी नज़र नहीं आती है, अभी देखूंगी मैं कि क्या है और क्या निकल के आता है। मीन राशि के लिए गाइड करें एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। मीन राशि वालों के लिए मुझे गाइड करें। हाँ यहाँ पर है सिचुएशन ऐसी, हो सकता है रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो, बट रोमांटिक थर्ड पार्टी से ज़्यादा मुझे यहाँ पर करियर थर्ड पार्टी के रूप में दिखी, और उसके अलावा मुझे इनकी मदर या किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस दिखता है जो कि रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, राइट। ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती, कोई घर का इंसान, घर जैसा कोई इंसान
ज़्यादा इंडिकेशन इनकी मदर के साइड ही है, और किसी के लिए कोई दूसरा इंसान, कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है जो रिलेटिव हो। मे बी इनके ऑफिस में कोई ऑफिस का कोई या फ्रेंड, कोई जो घर जैसा है, जिसको अपनी सारी बात आपके पार्टनर बताते हैं, शेयर करते हैं। वैसे इंसान बहुत कम एक्सप्रेसिव है, लेकिन कुछ गिने चुने लोग, कुछ खास लोग, जिससे आपके पार्टनर हर बात, हर चीज़ शेयर करते हैं, और इन्हीं लोगों के निगेटिव इन्फ्लुएंस के कारण वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। लेकिन जस्टिस है यहाँ पर, न्याय है। इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है गाइस इस सिचुएशन के चलते, और बहुत छुपा के रखा, बहुत कम एक्सप्रेस किया इनकी लाइफ में क्या होता है, क्या चलता है, आपके पार्टनर के से क्या शेयर कर रहे हैं, या आपको लेके क्या फीलिंग्स है। बहुत जैसे हाइड करना अपने लाइफ को लेके भी, बहुत मिस्टीरियस थे आपके पार्टनर, वो मेल हो तो भी, वो फीमेल हो तो भी। और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि गलती का रियलाइजेशन भी नहीं था, बट मुझे यहाँ पर रिकन्सिलिएशन भी दिखाई देता है, और आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन आगे जाके फ्यूचर में स्टेबल भी होगा। बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल, ये दूर तक चलने वाली, ये टिक जाने वाली, ये लंबी लॉन्ग टर्म वाली स्टेबिलिटी है नाइट ऑफ पेंटिकल। ये थोड़ा स्लो है, थोड़ा धीरे है, डीले लेके आता है, लेकिन जब आता है तो ग्रोथ के साथ आता है, और लॉन्ग टर्म तक टिकने वाला ये स्टेबिलिटी है, फ्यूचर है, भविष्य है, सक्सेस है, जो भी आप इसको कह के चलें। तो रिश्ता या कनेक्शन लंबा चलने वाला है, टूटने वाला तो मुझे नज़र नहीं आता। हाँ, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ परेशानियां हैं, जो कि थर्ड पार्टी है, करियर है, और कोई घर जैसा इंसान या व्यक्ति भी है जिसको बहुत जलसी है आपसे, मतलब जलन, जलसी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिसके कारण ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते, नहीं बढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर लूँगी कार्ड्स को, ताकि हमें और क्लैरिटी मिले। मीन राशि वालों, 9 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। मैंने आपको बताया था कि ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, या लंबे समय तक टिकने वाला रिश्ता है या कनेक्शन है। आप देखिए क्लैरिफिकेशन में 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये लिटरली मैरिज का कार्ड है, ये हार्मनी का कार्ड है, किसी प्रकार की सेलिब्रेशन का कार्ड है, और आपका भविष्य इस इंसान के साथ बहुत पॉजिटिव है आने वाले समय में। अगर अभी नो कॉन्टैक्ट है, अभी कम्युनिकेशन में किसी प्रकार का ब्लॉकेज है, या मैं देख रही हूँ कि बातचीत ही बंद है, तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि फ्यूचर में बात भी होगी आपकी इनसे, और शादी तक भी बात जाएगी। और जिन लोगों की शादी ऑलरेडी हो गई है, शादी हो गई है, तो मुझे ऐसा दिखता है कि शादी के बाद का भविष्य या फ्यूचर आपका इस इंसान के साथ बहुत फेवरेबल है, बहुत अच्छा है। ओके, अबंडेंस इस रिश्ते में, ग्रोथ है इस रिश्ते में, जो भी आप चाहते हो, जितना भी आपने सोचा है, उससे ज़्यादा ही मुझे यहाँ पर आता हुआ नज़र आता है। लेकिन स्पीड थोड़ी सी स्लो है, इस कारण हो सकता है कि आप सेल्फ डाउट में हो, आप बहुत परेशान हो, आप बहुत फियर में हो, आप बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस में हो। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए। कुछ चीज़ें स्लो ही होती हैं, कुछ चीज़ों का प्रोसेस ही स्लो होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन जब वो स्लो चीज़ भी अगर आपके लाइफ में आएगी ना, तो वो टिकने वाली होगी। ओके, देर आए दुरुस्त आए, सुना होगा आपने ये चीज़, वही होगा इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में भी। तो क्लेम कीजिएगा इस आपके लिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, जो कि यूनियन को दिखाती है, बैलेंस को दिखाती है, इक्वल गिव एंड टेक को दिखाती है, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को दिखाती है। जो भी होगा ना आने वाले समय में इस रिश्ते में म्यूचुअल होगा। मैं किंग ऑफ सोर्ड्स को देख के ही समझ गई थी कि ये म्यूचुअल कनेक्शन बनेगा। लॉयल्टी आपके पार्टनर के साइड से आपको आने वाले समय में दिखेगी। अभी हो सकता है ना दिख रही हो, अभी बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस है, जो कि आने वाले समय में ख़त्म होगा। टावर है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ये ख़त्म होगा, ये एंडिंग के फेज़ में ऑलरेडी है, ये लास्ट चैप्टर में है अभी। अगर अभी आपको लगता है कि थर्ड पार्टी है मैम, आपके पार्टनर मे बी बात नहीं कर रहे ठीक से और बहुत छुपा रहे हैं, कुछ तो है जो हाइड करते हैं आपके पार्टनर, तो ये सिचुएशंस आने वाले समय में पूरी तरीके से ख़त्म होती हुई, कंप्लीट होती हुई, समाप्त होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप दोनों के बीच में प्यार या शादी या मैरिज, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। मीन राशि वालों क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। अब देखते हैं कि ऑरेकल से और क्या निकल के आता है मीन राशि के लिए। क्लियर लिमिटिंग बिलीफ, फिल अप योर कप,
मुझे यहाँ पर ये क्लियरली दिखता है, अगर आपके पार्टनर की राशि मीन है या पाइसेस है, तो इस इंसान के मन में जो एक बिलीफ सिस्टम होता है ना, इंसान की धारणा, इंसान की मानसिकता ऐसी बन जाती है कि ये तो नहीं हो पाएगा। मान लेते हैं कि कोई काम नहीं बना आपका, या आपके घर में हो सकता है कि आपने देखा बचपन से ये पैटर्न नोटिस किया कि शादियाँ नहीं चलती। होता है ना, किसी किसी के घर में ये चीज़ देखने को मिलती है। मान लेते हैं कि शुरू से ही ये चीज़ें हुई, आपने देखा बचपन से ही, आप बड़े हुए इस चीज़ों को देख के कि शादी नहीं टिक रही आपके घर में किसी की। मान लेते हैं, मैंने ऐसा कहा नहीं, बस मानने के लिए। तो एक टाइम के बाद ना आपका भी वो बिलीफ सिस्टम बन जाएगा कि शादी करनी ही नहीं, शादी होती ही बेकार चीज़, शादी तो होती है टूटने के लिए, होती है तकलीफ देने के लिए, होती है पेन देने के लिए। सो आपका वो थॉट प्रोसेस बन जाता है, फिर वही वाइब्रेशन आप लगातार यूनिवर्स को देते हो और वही सब आपके लाइफ में भी रिपीट होता हुआ आपको नज़र आता है, दिखता है। तो वैसा ही कोई लिमिटिंग बिलीफ आपके पार्टनर के अंदर भी हो सकता है कि बना हुआ था बहुत लंबे समय से। अब ये लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है कि वो इंसान, वो व्यक्ति थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, या हो सकता है कि वो अपने ढंग से रिश्ते को, कनेक्शन को कंट्रोल करना चाह रहे थे, अपने तरीके से रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो भी हुआ होगा, इस यहाँ पर इस इंसान का सोचने समझने का ढंग या आपको लेके पॉइंट ऑफ व्यू वो चेंज हो सकता है कि आपने बहुत समझाने की, सिखाने की कोशिश की इस इंसान को, इस व्यक्ति को, लेकिन आपके पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहे थे, आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे। या हो सकता है कि आपके अंदर लगातार कमी निकालना, आपकी वर्थ को ना समझना, आपको बहुत लो फील कराना, सप्रेस करना, कंट्रोल करना, ये सब हुआ है। अगर आपके पार्टनर का सोचने समझने का ढंग, उसमें चेंज आएगा। ये बिलीफ सिस्टम, ये लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम स्पेशली, ये क्लियर आउट होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है। फिल अप योर कप से देख पा रही हूँ कि रिश्ते में, कनेक्शन में पॉजिटिविटी आएगी, अबंडेंस आएगा, लेकिन ये तब होगा जब आप जो प्यार इस इंसान के ऊपर लुटा देना चाहते हो, वो प्यार जब आप अपने आप को देना शुरू करेंगे, तभी आपके लाइफ में, आपके जीवन में भी प्यार आएगा। जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता, खुद की कदर जिसके नज़रों में नहीं है, उसकी कदर सामने वाला इंसान भी नहीं करता कभी भी। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वर्थ को समझिए, सेल्फ लव करिए, प्यार दीजिए खुद को। या जो भी आप देखिए कि कहाँ कमी है, इस इंसान को पाने के चक्कर में आपने कहीं खुद को तो नहीं खो दिया। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको काम करने की नीड है या ज़रूरत है। शुरू से शुरू कीजिए, कहाँ कहाँ आप पीछे रह गए, इस इंसान या इस रिश्ते के पीछे भागते भागते क्या क्या आपने गंवा दिया, उसको रिपेयर कीजिए, उसको फिल करने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप ये करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पार्टनर का जो लिमिटिंग बिलीफ है वो भी क्लियर हो रहा है। साथ ही साथ में इस इंसान की तरफ से भी आपको वो सब प्यार मिलना शुरू हुआ है जो आप चाहते थे, जो आप मांग रहे थे, राइट। व्हाट इज़ मीन्ट फॉर यू विल फाइंड यू। एंजल्स ये कह रहे हैं मीन राशि वालों, उनकी राशि अगर मीन है, यस, एंजल्स ये कह रहे हैं कि ये इंसान आपकी डेस्टिनी में है, पहले से लिखित है। तो डेस्टिनी का लिखा कोई छीन नहीं सकता, राइट। आपको जो ध्यान, जो एनर्जी, जो समय इस इंसान के पीछे भागने में आप नष्ट कर रहे हो, उसको अपने ऊपर लगाइए। जैसे ही आप इस इंसान से अपनी एनर्जी वापस लेंगे, आप देखेंगे कि ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। और यस, ये डेस्टिनी वाला रिश्ता है, डेस्टिनी वाला कनेक्शन है, तो वैसे भी इस रिश्ते की टूटने की एनर्जी मुझे नज़र नहीं आती। एक फाइनल कार्ड, एक्सप्लोर फुलनेस, कंप्लीशन है, ग्रोथ है, हार्मनी है, पॉजिटिविटी है। जैसा चाहिए था आपको, जैसा आपने सोचा था, वैसा ही रिश्ता, वैसा ही कनेक्शन यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच में बनता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। ओके, कंप्लीटली सक्सेस है, जो आप चाहते हो वैसा ही। प्रेशियस प्रेजेंट मोमेंट, अभी प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर आइए, अभी क्या करने की नीड है, अभी कहाँ इम्प्रूवमेंट लेके आने की नीड है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप बहुत फ्यूचर को लेके चिंतित रहते हो, हमेशा प्रेडिक्शंस देखते हो, सुनते रहते हो कि फ्यूचर क्या होगा, कब शादी होगी, कब सब ठीक होगा, बहुत फ्यूचर के ऊपर ध्यान दे रहे हो और उस चलते प्रेजेंट को बिगाड़ रहे हो। प्रेजेंट मोमेंट ये बहुत प्रीशियस है। हर सोल, हर इंसान का जन्म धरती पर हुआ है एक निश्चित पर्पस को पूरा करने के लिए, और ये समय बहुत लिमिटेड है जिसको आप गंवा रहे हो, जिसको आप व्यर्थ कर रहे हो किसी इंसान को चेस करने के लिए, किसी इंसान के पीछे भागने में। तो ये लिमिटेड टाइम, ये पृथ्वी पर, धरती पर आपका जन्म लिमिटेड समय के लिए हुआ है, तो उसको व्यर्थ मत कीजिए। ओके, आप देखिए कि क्या छूट रहा है, कौन सा पर्पस, क्या पर्पस था आपका, क्यों आप हो यहाँ पर, उसके ऊपर अपना ध्यान लेके आने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ें खुद ब खुद आपके पीछे आती हुई आपको नज़र आएंगी, ध्यान देंगी। हो सकता है तरीका ही गलत था, आप इस इंसान के पीछे भाग रहे थे, जिस चीज़ के पीछे भागना चाहिए, जिस चीज़ को समझना चाहिए, उधर आपका ध्यान जा ही नहीं रहा था। मैसेज फ्रॉम द थर्ड आई, आपको बहुत साइन, बहुत संकेत मिलने शुरू होंगे आने वाले समय में, या हो सकता है कि ऑलरेडी मिल रहे हो। एंजल नंबर 12 12, एंजल नंबर 10 10, एंजल नंबर 11 11, 4 4।
ओके 69, 333, इस तरीके की एंजल नंबर्स हो सकता है कि आपको बहुत दिख रहे हो आजकल। सो ओवरऑल मीन राशि अगर आपके पार्टनर की थी, मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ ध्यान देना चाहिए और रिश्ते का भविष्य या फ्यूचर कैसा है, किस प्रकार है भी या नहीं। ओके, जुलाई का महीना बहुत सिग्निफिकेंट लगता है, जुलाई के महीने के बाद से, और किसी के लिए अप्रैल के महीने के बाद से ही, जून जुलाई अप्रैल ये महीने सिग्निफिकेंट है। इसके बाद से आपको पॉजिटिविटी आनी दिखनी शुरू हो जाएगी अपने रिलेशनशिप के अंदर, अपने कनेक्शन के अंदर। हालांकि ये जनरल रीडिंग है, अगर आप ज़्यादा एक्यूरेसी चाहते हो आप उसके लिए मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ओके, बट मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इस रीडिंग के माध्यम से। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये टॉपिक, ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी है। रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी ऐसी कोई रीडिंग मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कमेंट में क्लेम करिए और मुझे भी बताइए रीडिंग या वीडियो आपको कैसी लगी है। पसंद आई तो शेयर करिए दूसरों के साथ भी, जिनकी भी राशि पाइसेस है या मीन है। हाइप करिए इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा और जुड़े रहिए, बने रहिए इस चैनल के साथ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।